तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सॉरियन असैसिन की सीजन 2 एपिसोड 50 को। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहां पर एल्डर मोलुओ आ जाता है जो कि एक जीफू रियलम का कल्टिवेटर होता है और वो अपने डिसेबल का बैग मांगता है, बट वो लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल और जानलेवा अटैक है सीधे लिंचन और सावियन पर कर देता है। वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और जब धमाका वहां पर क्लियर होता है तो हमें वहां पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो सीधे लिंचन के सामने आकर मोरुओ के अटैक को रोक लिया होता है और बोलता है क्या हालचाल है मोरुओ। वहां पर मोरुओ बोलता है जिन तू है क्या। तो गाइस जिन का नाम सुनकर वहां पर लिंचन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि गाइस लिंचन हेवनली स्वॉर्ड सेक्टर में जिस ग्रुप में नहीं है सुरीली सीनियर सुरीली, उस ग्रुप का नाम है माउंट ऊसिया और उस ग्रुप के लीडर हैं ब्रदर सिन है। ब्रदर सिन हेवनली रैंकिंग के 6वें नंबर पर आते हैं। जैसे लिंचन आउटर सेक्ट में है तो उसकी रैंकिंग ह्यूमन रैंकिंग पर अभी तो उसकी कोई रैंकिंग ही नहीं है, उसने 36वें करा दिया और 10वें के साथ पिछले एपिसोड्स में शायद फाइट हुई थी। और यहाँ पर जो ब्रदर सिन है वो ह्यूमन रैंकिंग के भी ऊपर एक रैंकिंग आती है जिसका नाम है हेवनली रैंकिंग है, उसके 6वें स्थान पर आता है। तो सोच सकते हैं बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मोरुओ भी उन्हें घूर कर देखता और कहता है सिन क्या तू अकेले मेरा सामना कर पाएगा। वहां पर सिन कहते हैं अकेले, और इसी के साथ गाइस वहां पर बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट और भी डिसाइपल्स आ जाते हैं। जैसे एक बंदा यहाँ पर बुद्धिस्ट सेट का था, एक बंदा यहाँ पर चाओ युआन सेट का था। तो सावियन इन सभी लोगों को देखने के बाद कहता है भाई ये लोग तो इंपीरियल सिटी में जो 4 सबसे बड़े सेट हैं, जैसे बुद्धिस्ट सेट, हेवनली स्वॉर्ड सेट है, चाओ युआन सेट है, उनके सबसे बड़े बड़े डिसाइपल्स हैं। तो ब्रदर सिन भी बोलते हैं हाँ मोरुओ अब बता क्या तू हमसे लड़ पाएगा या चुपचाप हमारे सामने सरेंडर कर दे, वरना तू आज यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। वहां पर जो मोरुओ होता है वो भी सोचता है कि भाई लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इनका अकेले सामना नहीं कर सकता, और इसी के साथ वो अपनी स्केपिंग टेक्निक को स्टार्ट कर देता है। तभी गाइस वहां पर एक बंदा बोलता है रुको यार मैं इस मोरुओ को अकेले संभालता हूँ, और इसी के साथ वो अपने भाले के टेक्निक को परफॉर्म कर सीधे मोरुओ पर अटैक करता है। मोरुओ अपनी तुरंत स्केपिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। वह बंदा सीधे मोरुओ के आर पार हो जाता है और सोचता है कि भाई मोरुओ का काम तमाम है। यहाँ पर जो लड़की होती है वह कहते हैं अरे यार मुझे लगा था मोरुओ से लड़ने में थोड़ा मजा आएगा, बट उसकी आंखें अचानक से हिल जाती हैं क्योंकि वह देखती है कि वहां से मोरुओ धीरे धीरे गायब हो रहा है। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ बट फिर मिलेंगे। यहाँ पर गाइस जो कल्टिवेटर होता है वह कहता है मोरुओ तू आज यहाँ से बचकर भाग नहीं पाएगा। तभी गाइस यहाँ पर जो लड़की होती है वो सिन से बोलती है कि ब्रदर सिन मोरुओ अभी ज्यादा दूर भागा नहीं होगा, उसने स्केपिंग टेक्निक का यूज किया तो आसपास ही होगा। और इसी के साथ सारे लोग तुरंत मोरुओ का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। इधर जो ब्रदर सिन होते हैं वो लिंचन के पास आकर कहते हैं लिंचन मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने हमारे माउंट ऊसिया ग्रुप को ज्वाइन किया है, सीनियर सुरली ने भी तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ की है और तुम्हारी अच्छी खासी कल्टीवेशन भी बढ़ चुकी है, और मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने यहाँ पर नीदर उल्फ को खत्म कर दिया, उसकी कल्टीवेशन तुमसे 2 लेवल हाई थी। चलो अब मैं तुमसे सेट में वापस मिलता हूँ। और इसी के साथ जो ब्रदर सिन होते हैं वो सीधे ही मोरुओ का पीछा करने के लिए वो भी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर लिंचन और सावियन भी सोचते हैं कि भाई सच में लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग थे। तभी गाइस वहां पे जो लिंचन होता है वो सावियन से बोलता है भाई सावियन मुझे थोड़ा सा काम है यार, मेरा थोड़ा सा मिशन है तो मुझे निकलना पड़ेगा। मैंने जो तुमसे नहीं कहा था कि मैं फायर बीस्ट का डीमन कोड तुम्हें दिलाने में हेल्प करूंगा, उसके लिए माफ कर देना यार, मैं फ्यूचर में दोबारा कभी मिलूंगा तो इसको जरूर चुका दूंगा। तो वहां पर जो सावियन होता है वह कहता है भाई तुमने मेरी जान बचाई नीविल कल्टिवेटर से, अगर तुम नहीं होते तो मैं कब का यहाँ पर टपक चुका होता। चलो फ्यूचर में जरूर मिलते हैं, चलो दोस्ती तो कर लो। वहां पर जो लिंचन होता है वो भी हाथ मिलाकर दोस्ती वोस्ती कर लेता है। फिर वहां पर जो लिंचन होता है वो अपने घोड़े पर बैठ जाता है और कहता है भाई चलता हूँ, फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ वो सावियन को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। फिर इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें वानबो पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंचन होता है वो वानबो पवेलियन पहुंचता है और कहता है मोटे टोंग भाई क्या हालचाल है। तो वहाँ पर जो मैनेजर मोटा टोंग होता है वह कहता है अरे लिंचन भाई तुम आ गए, वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस जरूर मेरे साथ लेकर आए होगे। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है हाँ भाई मैंने डीमन स्लेइंग लिस्ट के एक बंदे को किल किया है, तो उसका ये बैग है, इसके अंदर सामान चेक कर लो कि भाई क्या क्या है। डीमन स्लेइंग लिस्ट का नाम सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी वर्कर होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि भाई इसने डीमन स्लेइंग लिस्ट के एक इविल कल्टिवेटर को जान से मार दिया है। मोटा तुरंत उसको उठा लेता और कहता है भाई ऐसी चीजों को यहाँ पर नहीं रखते, चलो अंदर सीक्रेट एरिया में चलो, वहां पर ये सारी बातें करेंगे और इस सामान को चेक करेंगे। तो वहां पर लिंचन भी कहता है ठीक है भाई। उसके बाद गाइस वहां पर जो मैनेजर टोंग होता है वो लिंचन को एक सीक्रेट कमरे के अंदर लेकर आता है और वह कहता है लिंचन भाई बैठो, और वह पूछता है कि अरे लिंचन भाई तुमने डीमन स्लेइंग लिस्ट के किस बंदे को किल किया यार। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है मैंने नीदर उल्फ को किया जिसकी रैंकिंग 42 है। नीदर उल्फ का नाम सुनने के बाद जो
मैनेजर टोंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई क्या तुमने सच में नीदर उल्फ को किल किया है? भाई तुम तो सच में काफी ज्यादा काबिल हो यार। चलो अब इसके सामान को चेक कर लिया जाए। मैं तुम्हें सीक्रेट एरिया में इसलिए लेकर आया क्योंकि जो इविल कल्टिवेटर्स होते हैं वो अपने पास बहुत सारी इलीगल चीजें रखते हैं या बहुत सारी हाई लेवल की चीजें होती हैं, तो बाहर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी और सेफ्टी का भी चिंता था। फिर वहां पर जो मोटा टोंग होता है वो उस बैग से सभी सामानों को निकालता है और सभी सामानों को ध्यान से देखने लगता है और फिर वो दो चीजों को उठाता है, एक बुक होती है और एक फ्लावर होता है। वहां पर मैनेजर टोंग बोलता है कि भाई ये जो बुक है और ये जो फ्लावर है यही बहुत ही ज्यादा रेयर है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नीदर उल्फ के पास ये था। और फिर वो बुक के बारे में बताता है कि भाई ये जो बुक है वो चाओ युआन सेट की एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम है एलिफेंट ड्रैगन बॉडी, जो एक बॉडी स्ट्रेंथिंग टेक्निक है। अगर कोई इसे सीख लेता है तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ उसकी रिकवरी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। और ये चाओ युआन सेट की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे वो लोग किसी नॉर्मल बंदे को नहीं सिखाते हैं। इस टेक्निक को वो लोग केवल अपने इनर सेट के डिसाइपल को सिखाते हैं। तो पक्का नीदर उल्फ ने किसी उनके इनर डिसाइपल को किल कर ये टेक्निक चुराई होगी। भाई इस टेक्निक को अपने पास ही रखो। भाई मैं बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो ना तो सीख तो सकते हो, बट कभी भी चाओ युआन सेट के बंदों के सामने सीक्रेट टेक्निक का यूज मत करना, वरना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है भाई धन्यवाद तुमने इस टेक्निक के बारे में बता दिया। वैसे फ्लावर क्या चीज है यार, फ्लावर भी काफी ज्यादा रेयर लग रहा है। तो वहां पर जो मोटा टंग होता है वह कहता है हाँ भाई ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा एक रेयर आइटम है। इस फ्लावर का यूज तब किया जाता है जब एक कल्टीवेटर अपने जुआनियर रियलम के लेवल 9 पर पहुंच जाता है, उसके पीक पर भी पहुंच जाता है और वो अपने आप को जीफू रियलम में ब्रेक थ्रू करता है, तो उस समय ये फ्लावर उसकी काफी ज्यादा मदद करता है। ये फ्लावर उसके टाउ का निर्माण करने में हेल्प करता है। एक बार अगर तुम्हारा टाउ का निर्माण हो गया तो तुम बहुत ही आसानी के साथ जीफू रियलम में ब्रेक थ्रू हो जाओगे। और ये जो फ्लावर है वो तुम्हारे टाउ के निर्माण में काफी ज्यादा आसानियों से नहीं बना देता है। तुम सिंपली ये समझ सकते हो कि जो फ्लावर है अगर इसका यूज करते हुए तुम जीफू रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हो तो भाई काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और ये फ्लावर इतना ज्यादा रेयर है कि भाई इसको खिलने में 100 साल लग जाते हैं। लो ये अपने पास ही रखो। तो गाइस वहाँ पे जो लिंचन होता है वो फ्लावर को ले लेता है। मोटा भी बोलता है कि भाई ये जो फ्लावर है बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है, इसकी अगर ऑक्शन में कीमत लगाई जाए तो भाई इतनी ज़्यादा कीमत आएगी ना कि भाई क्या ही बताया जाए। तो लिंचन कहता नहीं भाई मुझे दे दो। तो गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सोचता है कि भाई यही कारण था जब मोर वो तुरंत इन लोग के पास आया था तो उसने पहले नीदर उल्फ के बैग को मांगा था। भाई इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर हैंड मेडिसिन है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो जाने लगता है तो वहाँ पर मोटा कहता है भाई इसको में लगवाओगे क्या, काफी ज्यादा बड़ी कीमत लगेगी यार, इतनी बड़ी कीमत पाओगे। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है नहीं भाई इसको नहीं बेचूंगा, कभी मेरे ही काम आ जाएगी और जो बाकी सामान है उसको बेच दो, उसके अंदर भी काफी ज्यादा अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे ना। वहां पर मोटा भी कहता है हाँ भाई बाकी सारे अच्छे आइटम तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर गाइस वहां पर जो लिंचन होता है वो उस फूल को लेकर जान लगता है और सोचता है कि भाई ये आइटम तो काफी ज्यादा रेयर है, अब ब्रदर जिन ने मेरी जान बचाई है तो जब मैं सेट में वापस जाऊंगा ना तो इस फूल को ब्रदर सिन को वापस कर दूंगा। अभी मेरा एक जो फर्स्ट ग्रेड का मैंने मिशन नहीं उठाया था उसके अंदर टोटल 2 मिशंस थे तो मैंने एक को कंप्लीट कर लिया था। वो अरे गाइस वो फायर बिस्ट को किल करना था किंग लेवल के, तो लिंचन ने किल कर दिया, उसका सबूत भी उसके पास बॉडी है। अब यहाँ पर उसके लिए दूसरा मिशन है तो वो दूसरे मिशन के लिए निकलना होता है। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।